नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 2 प्राणियों में पोषण न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें अपन ने 13 एमसीक्यूज कल स्टडी किए थे। आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा में भोजन पकड़ने व गति हेतु पाई जाने वाली संरचना है। ए ऑप्शन है रक्ताव, पादाव जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, सी खाद्यदानी फूड वैक्यूल, डी है ए एंड सी। तो अमीबा में भोजन पकड़ने और गति के लिए पादाव सूडोपोडिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गाय तथा भैंस घास तथा अन्य खाद्य पदार्थ को निगलकर आमाशय के जिस भाग में भंडारित करते हैं वह है बृहदांत्र मीन्स बड़ी आंत, क्षुद्रांत छोटी आंत, सी है रूमेन, डी ग्रसिका इसोफेगस। तो किस में खाद्य पदार्थ को निगल करके संग्रहित करते हैं? रूमेन, जिसे प्रथम आमाशय भी कहते हैं। इस रूमेन में संग्रहित करके निश्चिंत होकर के जो छोटे छोटे लम्स होते हैं पिंडक के रूप में भोजन को फिर से मुख में लाते हैं और फिर चबाते रहते हैं और मीथेन गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वह कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। ये जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स, परंतु मानव द्वारा नहीं। ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी सेल्यूलोज, डी कोई नहीं। तो जिसका पाचन रूमिनेंट्स कौन करते हैं? घास वगैरह खाते हैं। तो घास में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। और प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं प्रीमोलर, एंड मोलर, बी इंसीजर, सी कैनाइन, डी है बी एंड सी। तो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य किया जाता है प्री मोलर एंड मोलर के द्वारा, अग्र चवर्णक और चवर्णक। बच्चों में ये जो प्री मोलर होता है वो अब्सेंट होता है, जबकि मोलर में 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। जो बच्चों में थर्ड मोलर अब्सेंट होता है और इसमें प्री मोलर होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, जुगाली करने वाले जीव कहलाते हैं ए पालतू जीव, मांसाहारी, रूमिनेंट, ए एंड बी। तो जुगाली करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव हैं सांप, घोड़ा, अमीबा, डी प्रोन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, जिसका शेप वगैरह फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, ORS का घटक नहीं है पानी, नमक, शक्कर, नींबू का रस। तो ORS का घटक क्या नहीं है? नींबू का रस। क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में फूड का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? पादाव, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, बी खाद्यदानी फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, केंद्रक, आमाशय। तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है फूड वैक्यूल, खाद्यदानी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव पोषण के मुख्य चरण है। 5 चरण होते हैं। ए ऑप्शन है अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन, अंतर्ग्रहण, बी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, स्वांगीकरण, निष्कासन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। तो मानव पोषण के मुख्य चरण क्या होते हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। क्वेश्चन नंबर 10, रूमिनेंट में कड होता है। जो रूमेन में संग्रहित होता है वो क्या होता है? निगला हुआ तथा आंशिक पचित भोजन, निगला हुआ तथा पूर्ण पचित, सी है अपचित भोजन, ए एंड बी। तो रूमिनेंट में जो कड़ होता है रूमेन में वो क्या होते हैं? निगल लेते हैं और पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, तो निगला हुआ और आंशिक पचित भोजन। क्वेश्चन नंबर 11, वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है? मुख, ग्रसिका, इसोफेगस या फूड पाइप भी कह सकते हैं। क्षुद्रांत मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन। तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत। क्वेश्चन नंबर 12, जल का अवशोषण जिस अंग में होता है? आमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो जल का अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 13, रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य क्या पाया जाता है? जो रूमिनेंट्स होते हैं जुगाली करने वाले जीव, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आमाशय, ग्रसिका, मलाशय, सिकम या जिसे अंधनाल कहते हैं। तो सिकम प्रेजेंट होता है, अंधनाल। क्वेश्चन नंबर 14, मिलान कीजिए
कॉलम ए, कॉलम बी। ये खाद्य घटक हैं और ये पाचन के उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। पाचन के क्या उत्पाद हैं, इसमें प्रोडक्ट क्या हैं? वसा, अम्ल व ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनो एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, किसमें डाइजेशन होता है? शुगर। प्रोटीन से एमिनो एसिड प्रोडक्ट हैं, वसा से फैटी एसिड्स, वसा अम्ल, और ग्लिसरॉल जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान कीजिए कॉलम ए और कॉलम बी। आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलम बी में है पित्तरस का निर्माण, जो बाइल जूस होता है, HCl का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, बिना पचे भोजन का भंडारण या जल का अवशोषण। और तो आमाशय क्या करता है? HCl का निर्मोचन करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है, और जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको भी नष्ट करने का काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यकृत, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं, ये क्या करती हैं? पित्त रस का निर्माण करती हैं, और स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर, पित्ताशय। मलाशय, बिना पचे हुआ जो भोजन है उसका भंडारण करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत का क्या कार्य होता है? पाचन का पूरा होना, डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बृहदांत्र, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, जल का अब्जॉर्प्शन करती हैं। तो आज अपन ने क्वेश्चन देखे हैं 15 क्वेश्चन, कल स्टडी किए थे 13, तो टोटल अपने हो गए 28 क्वेश्चंस। ये चैप्टर अपना कंप्लीट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। प्रत्येक सूर्योदय हमें याद दिलाता है कि कल की गलतियों को आज की संभावनाओं से रंगा जा सकता है। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।